नमस्कार मित्रों। 25 दिसंबर है आज, क्रिसमस डे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ स्कूलों में बच्चे सेंटा के वेश में आज देखे गए। चर्चों में बड़ा उत्साह देखा। मूलतः यह त्यौहार ईसाइयों का है, लेकिन भारतीय जनमानस में इसमें खासा उत्साह देखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, त्यौहार हैं, त्योहारों की तरह मनाना चाहिए। पर क्या यही त्यौहार हम भारतीय अपने त्योहारों के प्रति इतनी उत्साह दिखा रहे हैं? आजकल हर तरफ सुनने को आता है, हर त्यौहार में बुजुर्गों द्वारा, कि इस त्यौहार में अब पहले जैसा उत्साह नहीं है। यही सुनने में आता है। तो वो उत्साह गया कहाँ? दीपावली, होली, छठ पूजा, दशहरा, रक्षाबंधन, अरे पता नहीं कितने अनगिनत त्यौहार हैं हमारे यहाँ। तो भारतीय समाज के तो हर महीने में, हर दिन में त्यौहार हैं। तो लेकिन हम अन्य त्योहारों के प्रति जितना उत्सुक रहते हैं उनको मनाने के लिए, या फिर उसके प्रति लगाव और रुझान का कारण क्या है? यही कि वो हमें दूसरों के हैं इसलिए हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, दूसरी सभ्यता द्वारा अपनाए जाते हैं इसलिए अट्रैक्टिव लगते हैं। इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनके पीछे कहानियाँ क्या हैं, और ये मनाए किस तरह जाते हैं? क्रिसमस का त्यौहार 4वीं शताब्दी में पहले क्रिश्चियन जो सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन, उनके द्वारा या उनके शासनकाल में मनाना शुरू हुआ 25 दिसंबर 4वीं शताब्दी में। इसको मनाने का उद्देश्य क्या था? ईसा मसीह का जन्म दिवस है, तो जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के अवसर पर यह त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था इसके पीछे? जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजकों की मान्यताओं को मिटाना, ध्वस्त करना। और मूर्ति पूजक कौन थे? मूर्ति पूजा तो हमारे सनातन में ही थी, आज भी है। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं है, आज भी हमारी समाज में बहुत से हिस्से हैं जो मूर्ति पूजा का तरह तरह के अनर्गल तर्क वितर्क कर करके विरोध करते हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी मान्यताएं हैं। सनातन धर्म कभी किसी को भी अपनी बात कहने के लिए नहीं रोकता, कभी किसी विरोध का हिंसक प्रतिरोध नहीं करता। उदारता ही इसका मूल मंत्र है। विश्व बंधुत्व की भावना ही इसकी मूल भावना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के त्यौहार या दूसरे समुदाय, दूसरे मजहब के त्यौहार नहीं मनाएं, खुशियों में शरीक हों, सबकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। लेकिन क्रिसमस के प्रति जो, या इन त्योहारों, क्रिसमस के बाद अभी वैलेंटाइन डे आएगा फरवरी में, उसको भी त्यौहार का रूप दे दिया है। और युवा बड़े बढ़ चढ़ के उसका इंतजार करते हैं, उसके लिए तैयारियां करते हैं। अरे भैया, उसकी त्योहारों के पीछे मूल भावना क्या है इसको कोई नहीं जानता। बस दौड़ पड़ो, अंधी दौड़ मची है, दौड़ पड़ो। स्कूलों में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को कहा जा रहा है कि सेंटा के वेश में आना है, सेंटा की ड्रेस पहन के आना है, सेंटा क्लॉज बन के आना है। मैं उन स्कूल वालों से कहूँगा कि भैया, साल में त्यौहार और भी होते हैं जिनको बच्चों के मन में, जिनके प्रति उत्साह जगाया जा सकता है। आपने कभी दीपावली में किसी बच्चे से कहा कि राम के वेश में आना है? या जन्माष्टमी के समय किसी से कहा कि कृष्ण के वेश में आना है?
या ईद के समय किसी ने कहा कि बच्चों को टोपी पहन के और उस वेशभूषा में आना है जो उनके मजहब में चलती है? नहीं कहा। किसी स्कूल में यदि मंदिर है तो वो स्कूल सांप्रदायिक हो गया, मजहबी हो गया। मदरसों में यदि कुरान पढ़ाई जाती है तो वो मजहबी है। क्रिश्चियन के स्कूल में, मिशनरीज में हर जगह मदर मैरी की मूर्ति बनी होती है। वो क्या है? एक प्रकार से जिस तरह लॉर्ड मैकाले ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया, यहाँ की शिक्षा गुरुकुल पद्धति को ध्वस्त किया, रग रग में लोगों के अंग्रेजियत भर दी, अभी भी जो कसर रह गई है वो ये सब पूरा कर रहे हैं। बाल हनुमान का रूप किसी बच्चे को नहीं दे के बुलाया। कोई बच्चा तिलक लगा के यदि स्कूल पहुंच जाए तो उसको डांटा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये स्कूल में जायज नहीं है। दोहरापन क्यों हो रहा है? भारत यदि एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ का संविधान ही यहाँ सर्वोच्च ग्रंथ है लोकतंत्र में, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता कि कहीं ना कहीं ये मिशनरीज धीरे धीरे इन बच्चों के मन में क्या प्रभाव भर रही हैं और उनका क्या प्रभाव होगा आगे चल के। बच्चे जो हमारी मूल मर्यादा है, मूल संस्कृति है, मूल व्यवस्था है इस देश की, उससे दूर हो रहे हैं। दीपावली में बच्चे उत्साह नहीं दिखाते, रक्षाबंधन फॉर्मेलिटी हो गया है। रक्षाबंधन के हमारे ही लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे ही बीच के बच्चे रक्षाबंधन को मानते हैं कि तो बहनों को गिफ्ट देने के लिए होता है, बहनें गिफ्ट लेने के लिए रक्षाबंधन मनाती हैं। दीपावली में तेल की बर्बादी होती है। क्या बात है। ये देश कभी गरीब नहीं रहा और इस देश की, इस सनातन धर्म की विशेष तौर पे जितनी भी पद्धतियां हैं, जितने भी चलन हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है। मैं सभी उस देशवासियों से, भाई बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि त्यौहार सब मनाइए। मैं नहीं कहता, सभी त्योहारों में शामिल होइए, सबकी खुशियां बांटिए, लेकिन खुद मूल भावना से मत भटकिए, बच्चों को भी मत भटकने दीजिए। जो संस्कार हमें हमारे माँ बाप से मिले हैं वो पूर्णतः और अच्छे स्वरूप में अपने बच्चों में भरिए। बच्चों को धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति जागरूक बनाइए। कि सेंटा वेंटा बन के लाल टोपी लगा के कोई दान वान नहीं देता फिरता, सब काल्पनिक है। धन्यवाद।